अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 या एक्सरसाइज 1.1 का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, कुछ भी देखना हो, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, जो कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंपल जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे तकरीबन 9 क्वेश्चंस हैं। इन सब को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर दें, सिंपली सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, जिस तरह कटिंग होके आप सिंपल इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। 81 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3/4 को सबसे पहले ये जो इसकी पावर में माइनस आ रहा है, इसे पॉजिटिव साइन में चेंज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से हम 16 को ऊपर और 81 को अगर नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में, तो ये साइन माइनस से प्लस में चेंज हो गया, +3/4 आ जाएगा। देन हमने क्या करना है, 16 और 81 दोनों का हमने एलसीएम लेना है। तो अगर हम 16 का एलसीएम लें तो 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 2 पावर 4 आ जाता है। इसी तरह से हम 81 का अगर एलसीएम लें 3 के टेबल से, 3 2s are 6, 2 यहाँ पे आ गया तो ये 21 बन गया। 3 7s are 21, उसके बाद 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3, यानी कि 3 की पावर 4। तो यहाँ पर लिखते हैं 16 का एलसीएम क्या आ गया, 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 81 का एलसीएम क्या आया, 3 पावर 4, और इन दोनों के ऊपर पावर थी 3/4। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के साथ 3/4 को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। किस तरह से सेपरेट होंगी पावर्स, 2 पावर 4 थी तो इसके साथ मैं 3/4 अलग से लिख दूंगी, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 थी, इसके साथ 3/4 मैं अलग से लिख दूंगी। ये इसकी पावर 4 4 के साथ कैंसिल, ये 4 4 के साथ कैंसिल। पीछे हमारे पास रह गया 2 की क्यूब डिवाइडेड बाय 3 क्यूब। तो 2 क्यूब होता है हमारे पास 8 और 3 क्यूब होता है हमारे पास 27। ये आपका आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, जिसमें कह रहे हैं 3/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4/9 पावर में 3 है मल्टीप्लाई 16/27। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में चेंज करना है। इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या होगा कि हमारा डिनोमिनेटर ऊपर और नोमिनेटर नीचे आ जाएगा, यानी कि 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। किस वजह से कि ये माइनस का साइन हमने पॉजिटिव में प्लस में चेंज करना था, तो ये हो गया 2। उसके बाद ये डिवाइड है, इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए जब इसको मल्टीप्लाई में हम चेंज करेंगे तो ये 9 ऊपर और 4 नीचे, यानी कि इसके भी डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में सॉल्व हो जाएंगे। 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद 4 जो है उसे हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, यानी कि एलसीएम अगर हम ले लें 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, पावर दोनों के ऊपर थी 2, मल्टीप्लाई 9 का अगर हम एलसीएम लें, जिस तरह से 4 का मैंने कहा अभी आपको, 2 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 का स्क्वायर, तो इसी तरह से 9 का एलसीएम लेते हैं हम, तो 3 से लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का क्या आ गया, 2 का स्क्वायर, ऊपर पावर क्या थी 3, मल्टीप्लाई 16 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 16 का एलसीएम लेते वक्त हम क्या करेंगे, 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो 2 की पावर्स कितनी आ गई, 1 2 3 4, 2 पावर 4। इसी तरह से नीचे आ रहा है हमारे पास 27, तो 27 को अगर हम एलसीएम लें तो 27 का एलसीएम क्या आता है हमारे पास, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3, 3 पावर 3 आ जाएगी हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास कि ये स्क्वायर जो है ये ऊपर नोमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर्स के साथ भी मैं डिफरेंट सेपरेट कर दूंगी, तो ये 2 2s are 4 हो जाएगा,
डिवाइडेड बाय ये 3 के साथ स्क्वायर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी मैं ये दोनों आपस में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ क्यूब को अलग अलग कर दूंगी, सेपरेट कर दूंगी, तो 2 3s are 6। इसी तरह से 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3, ये 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 2 3s are 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर में भी 2 3s are 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3। फिर इस तरह से 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 और ये नीचे वैल्यूज़ हैं, तो मैं क्या कर दूंगी, सेम बेसिस को एक तरफ ले आऊँगी और डिफरेंट को एक साइड पर कर दूंगी। तो ये 2 पावर 4 फिर मैंने ये वाली लिख देनी है 2 पावर 4 और ये बाद में आ जाएगा 3 पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब। ठीक है, तो ये बेसिस सेम थी हमारे पास, 2 4 प्लस 4 यानी कि 8 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 3 पावर 6 है डिवाइडेड बाय ये बेसिस सेम थी तो 3 की पावर 2 और ये प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 6, 4 प्लस 4 क्या आ गई पावर 8 मल्टीप्लाई 3 पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 2 प्लस 3 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 6। अब ये अगर डिवाइड, तो अगर पावर्स हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में हो तो हम उन्हें नॉमिनेटर में लाएं, तो पावर्स अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में और नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाती हैं, पावर्स का साइन चेंज हो जाता है। तो मैं अगर यहाँ पर 2 की पावर 8 है तो ये 2 पावर 6 को ऊपर लाना चाहूँगी तो ये क्या हो जाएगा, -6 में चेंज हो जाएगा। और अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाया करती हैं, तो ये ऊपर आके -6 हो जाएगा और बेस ऐड हो गई आपस में। इंटू 3 पावर 6 था, यहाँ पे ये 5 है तो ऊपर आके यह क्या हो जाएगा -5, ये प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 गया, पीछे बचेगा 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 1s are 3 4 3s are 12। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, वो क्या है 0.027 पर पावर में -1/3। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 0.027, ठीक है, तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह पे 1 लगता है, उसके बाद जितने फिगर्स होते हैं उतने ज़ीरो लग जाते हैं। तो 1 2 3 फिगर्स थे तो मैंने 3 ज़ीरो लगा दिए और इसकी पावर क्या थी -1/3। अब ये -1/3 को प्लस में चेंज करने के लिए हम 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो ये साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये 1000 डिवाइडेड बाय, जब पॉइंट ख़त्म हो गया तो ये क्या रह गया 27, पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब क्या करना है, 1000 और 27 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो चेक करते हैं। 1000 को अगर हम करें 10 के साथ तो 10 1s are 10 और ये 00, उसके बाद फिर 10 1s are 10 और ये 0, 10 1s are 10, ये क्या आ गया हमारे पास 10 की क्यूब डिवाइडेड बाय 27 था, उसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 3 के साथ अगर हम करें तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, किसका क्यूब आ गया हमारे पास 3 का क्यूब। पावर्स में क्या था 1/3। अब ये 1/3 में 10 के साथ और 3 के साथ दोनों के साथ सेपरेट कर लेती हूँ, तो क्या होता है 10 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइड बाय 3 3 इंटू ये 3 3 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल, पीछे रह गया हमारे पास सिंपल 10 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, जिसमें कहते हैं रूट है, रूट के ऊपर पावर है 7 की, 7 की पावर है, उसके बाद रूट के अंदर है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर 21 z पावर 35 डिवाइडेड बाय y पावर 14 z पावर 7। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रूट है, रूट के ऊपर पावर 7 है, ठीक है। वैसे अगर आप ये बात याद रखें कि अगर सिंपल हमारे पास रूट होती है ना तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर जो है 2 है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसे स्क्वायर रूट को ख़त्म करके क्या इसकी पावर लिखते थे 1/2। अब हमारे पास जो रूट है वो है 7 पावर के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमने इसे सिंप्लीफाई करना होगा तो इसकी पावर किस तरह से आएगी 1/7 में। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, रूट है उसके ऊपर पावर है 7 की, एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई 21, जेड की पावर 35 डिवाइड बाय वाई की पावर है 14 और जेड की पावर है 7, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो इसकी रूट है, ठीक है, रूट की पावर को हम सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट में 1/7 लिख देंगे। तो चलते हैं, एक्स पावर 14 वाई पावर 21 जेड पावर 35 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 14 जेड पावर 7 और रूट की जगह पे हमने लिख दिया 1/7, ठीक है। अब ये 1/7 अब ये जो 1/7 है इसको हम क्या करेंगे कि सबके साथ एक्स वाई जी सबके साथ हमने सेपरेट सेपरेट कर लेना है। देखिए अब एक्स पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, एक्स पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, वाई की पावर थी 21 मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ 1/7, सेम इसी तरह से जेड की पावर थी 35 इसके साथ भी 1/7 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में भी 1/7 सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई पावर 14 1/7 जेड पावर 7 इंटू 1/7। अब क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसकी कटिंग कर देंगे। 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 7 1 ज़र 7, 7 3 ज़र 21, 7 1 ज़र 7, 7 5 ज़र 35, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14 एंड 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7। यहाँ पर हमारे पास अब क्या बचा, एक्स का स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर क्या बची 5 डिवाइडेड बाय वाई वाई स्क्वायर और जेड की पावर 1। अब क्या होगा, ये बात आपको पता है कि जब कोई वैल्यू किसी भी चीज़ की पावर है, जैसे ये एक्स की पावर है, ठीक है, वो 2 है डिवाइडेड बाय एक्स पावर 3 है, तो ये अगर नीचे पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, तो जब ये नोमिनेटर में जाएगी तो इसकी पावर अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में जब ये जाएगी तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, वाई की क्यूब है, नीचे वाई का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, वाई स्क्वायर जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव में था, नोमिनेटर में जब ये जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से z 5 था और डिनोमिनेटर में z की पावर क्या थी 1, पॉजिटिव 1 था प्लस 1 था, तो डिनोमिनेटर में जिस वक्त ये आएगा ये क्या हो जाएगा -1। इसी तरह से एक्स स्क्वायर 3 में से 2 निकलेंगे तो ये y अकेला रह जाएगा, 5 - 1 4, तो ये एक्स स्क्वायर वाई जेड पावर 4 ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कहते हैं क्वेश्चन में 5.25 के ऊपर पार है n+1 की -25.5 पार में 2n डिवाइडेड बाय 5 के ऊपर फिर पार है 2n+3 की -25n+1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जहाँ जहाँ पर 25 है इनका एलसीएम ले लेंगे। तो अगर हम 25 का एलसीएम लें तो आप ये देखें 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5, यानी कि 5 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम 5.25 की जगह पे हमने लिख देना है 5 स्क्वायर n+1 एज इट इज़ -5 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर में है 2n डिवाइडेड बाय 5 2n+3 -25 की जगह पे क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर n+1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने सिंपली 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 के ऊपर जो स्क्वायर था वो इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 2n के साथ मल्टीप्लाई होकर 2n बन जाएगा और ये प्लस एज इट इज़ 2 1 ज़ार 2 -5 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट 5 2n डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 2n+3 माइनस
यहाँ पर भी 2n+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2n+2 1 ज़ार 2। नेक्स्ट स्टेप में 5.5 2n+2 माइनस, यहाँ पे जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में ऐड कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे देखें बेस सेम थी, यानी कि बेस दोनों की 5 थी, तो हमने क्या किया 5 लिख के जो ऊपर इनकी टर्म्स थी, पावर्स थी, उन दोनों को ऐड करवा देना है। वो क्या हो जाएंगी 2n+2। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे 2n+2 मैंने 5 की पावर्स को ऐड कर दिया है, डिवाइडेड बाय 5.5। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं 2n+3 था हमारे पास, ठीक है, तो मैं इसे क्या करूँगी 2+1 कर दूँगी। 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2+1, 2+1 किसके इक्वल होता है 3 के, तो मैंने ये 3 क्या किया 2+1 की फॉर्म में लिख दिया, माइनस 5 2n+2। वो इसलिए हमने किया कि आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है 2n+2 को इसमें से कॉमन लेना है, तो इस वजह से मैंने 1 को सेपरेट कर दिया और इसे 2n+2 बनाने की कोशिश की है। अब नीचे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने 5 2n+2 को, चूँकि 5 2n+2 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे 5 2n+2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से अगर हम 5 की पावर 2n+2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती है सिंपल 5 की, माइनस यहाँ से अगर ये पूरा का पूरा कॉमन आ जाता तो कुछ भी नहीं बचता, क्या लिखेंगे हम 1, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं ना करनी, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया कि 5 2n+2 यहाँ पर मौजूद था, डिवाइडेड बाय सिंपल नीचे भी हमने 5 2n+2 को कॉमन ले लेना है। जब ये चीज़ कॉमन चली जाएगी तो पीछे इधर क्या बचेगा 5 और एक 5 बचेगा ये वाला, ठीक है, जिसकी पावर थी 1, ठीक है, ये वाली चीज़ रह गई थी ना हमारे पास, एक ये 5 आ गया और ये 5 की पावर 1 ये आ गई, डिवाइड माइनस 5 2n+2 पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1। अब ये 5 की पावर 2n+2 जो है ये 5 की पावर 2n+2 के साथ कैंसिल हो जाएगी और ये 5 - 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 4, डिवाइडेड बाय, ये जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो ये 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइड स्क्वायर किस तरह से हुआ 5 एक, ये देखें 5 और 5 दोनों की पावर्स 1 थी और बेसिस सेम थी, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो हमने क्या किया 5 1 + 1, तो ये क्या हो गई 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बन गया -1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 - 1, 4 डिवाइडेड बाय 25 में से 1 माइनस किया तो ये बन गया 24, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, तो 1/6 आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है ब्रैकेट के अंदर है 16, उसके ऊपर पार है x + 1 + 20, उसके आगे ब्रैकेट 4 4 की पावर 2x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2x - 3 मल्टीप्लाई 8 और 8 के ऊपर पार है x + 2 की। देखें अब इसका सोल्यूशन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास एलसीएम हुआ जाता है वो एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले है 16, तो 16 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो क्या आ गया 2 की पावर 4, 1 2 3 और 4, 2 पावर 4। अब 16 के ऊपर जो पावर थी x + 1 वो एज इट इज़ आ गई, प्लस 20, 20 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 स्क्वायर डॉट 5, आगे क्या था 4, 4 का एलसीएम अगर लें तो ये क्या होता है 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और उसके ऊपर जो पावर थी 2x वो एज इट इज़ मैंने लिख दी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x - 3 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई 8, 8 का भी एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, क्या आ गया 2 की क्यूब, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 क्यूब और उसके ऊपर जो पावर थी x + 2 वो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4x + 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4x के साथ मल्टीप्लाई होकर 4x प्लस एज इट इज़ 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 स्क्वायर था 5 हम पहले लिख देते हैं और ये जो 2 स्क्वायर था देखिए
ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैंने रीअरेंज कर दिया थोड़ा सा इनको, ठीक है। उसके बाद ये 2 है, 2 का स्क्वायर था और बाहर था 2x, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 2 ज़ार 4 और x आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 प्लस 2, ये 3 ये बाहर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये होगा 3x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ार 6। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने, ये 2 4x प्लस 4 था तो इसे हम क्या कर देंगे 2 प्लस 2, ठीक है। आप देखें इस बात का आगे आपको पता चलेगा क्योंकि हमने ये कॉमन लेना है, इस वजह से हमने इसकी पावर्स को चेंज कर दिए। 4 था ना तो 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 होता है, तो मैं 4 की जगह पे 2 प्लस 2 भी लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 की जगह पे 2 प्लस 2 लिख दिया। उसके बाद 5 एज इट इज़, ये जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं आपस में ऐड हो जाती हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4x प्लस 2, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर को क्या किया, ऐड कर दिया, 4x और 2 को ऐड कर दिया, 4x प्लस 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 2 3x प्लस 6 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 2 4x प्लस 2 2 4x प्लस 2, ये दोनों मतलब वैल्यूज सेम आ रही थी हमारे पास, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे या इस तरह से 2 4x प्लस 2, जब 2 4x प्लस 2 कॉमन आ गई तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर सिंपल 2 यानी कि 2 स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास, प्लस यहाँ से ये सारी की सारी वैल्यू बाहर कॉमन आ गई तो पीछे क्या बच जाएगा, सिंपल 5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 और 2 यानी कि बेस सेम है हमारे पास, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं आपस में ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे 3x और x आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि इस तरह से x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, देखें 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय x वाली टर्म में ऐड होगी, 3x प्लस x हो जाएगा हमारे पास 4x, और ये 6 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, 2 4x प्लस 2 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2 4x, ऊपर क्या था प्लस 2 था, नीचे क्या आ रहा है प्लस 3 आ रहा है, तो मैं 3 को इस तरह से लिख सकती हूँ 2 प्लस 1 लिखूँ या 3 लिखूँ एक ही बात है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 3 की जगह पे 2 प्लस 1 लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 4x प्लस 2 ब्रैकेट में है 9, नीचे 4x प्लस 2 अलग कर देंगे और ये जो 2 की पावर सिंपल 1 बची है 2 को हम साइड पे कर देंगे। अब ये क्या 2 की पावर 4x प्लस 2 नीचे भी आ गया, 2 4x प्लस 2 कैंसिल, 9/2 आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें कह रहे हैं 64 उसकी पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 -3/2 की पावर है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम इसे इस तरह से लिख देंगे 64 -2/3 डिवाइडेड बाय 9, उसके ऊपर पावर थी 3/2। सबसे पहले ये देखें पावर्स में क्या है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को चेंज करने के लिए हमें पावर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेकर आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 9 को नॉमिनेटर में यानी कि ऊपर लिख देंगे, तो उसका जो -3/2 था वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में चेंज हो गया, +3/2 आ गया। इसी तरह से जिस तरह मैं 64 को नीचे अगर डिवाइड के लिख दूंगी, डिनोमिनेटर में लिख दूंगी, तो इसके साथ जो माइनस का साइन था वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 प्लस में, ठीक है, पॉजिटिव 2/3 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने सिंपल वही काम एलसीएम लेना, जहाँ जहाँ एलसीएम होता है। सबसे पहले है 9, तो 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर, 9 के ऊपर पावर क्या थी 3/2 की,
ठीक है। अब इसी तरह से 64 का अगर हम एलसीएम लें तो सबसे पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4 5 6, 2 पार के आ गई हमारे पास 6 और इसके ऊपर पावर क्या थी 2/3। अब ये 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और ये 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। पावर्स इस तरह से आप इसमें कटिंग होगी, पावर बचेगी सिंपल 3 यानी कि 3 का क्यूब और नीचे 2 की पावर 2 और 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ार 4। तो 3 का क्यूब जो है वो हमारे पास होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। इसी तरह से 2 की पावर 4 यानी कि 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16। ठीक है, 27/16 आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 n माइनस 1। अब सिंपल हमने क्या करना है, 3 का तो एलसीएम हो नहीं सकता, 9 का एलसीएम ले लेंगे। 9 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो क्या होगा 3 पावर n एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई 9 की जगह पे हम लिख देंगे 3 स्क्वायर और इसके ऊपर जो पावर थी 9 n प्लस 1 9 के ऊपर वो एज इट इज़ आ जाएगी डिवाइडेड बाय 3 की पावर थी n माइनस 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 की जगह हम लिख देंगे 3 स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया 9 के n माइनस 1। ठीक है, अब सिंपली 3 पावर n मल्टीप्लाई ये पावर आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई होगा n के साथ तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 2n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस एज इट इज़ आ जाएगा 2 1 ज़ार 2। अब जब आपको ये बात पता है कि जब बेसिस सेम होती हैं, दो टर्म्स आप इसमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी बेसिस सेम है, यानी कि ये भी बेस 3 है ये भी बेस 3 है, तो पावर्स आप इसमें क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगी 3 की पावर्स आप इसमें ऐड हो जाएंगी, n प्लस 2n प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह से डिवाइडेड बाय नीचे भी दोनों की बेसिस सेम थी तो पावर्स आप इसमें ऐड हो जाएंगी, n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे 3n और n आप इसमें ऐड हो रहे हैं तो इन्हें ऐड कर देंगे, 2n प्लस n कितने हो जाएंगे 3n प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 ये n और ये n और ये 2n प्लस n हो जाएगा 3n माइनस 1 और माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि जब हमारे पास बेसिस सेम हैं तो हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में इस टर्म को ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 2, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में हो जाती है ना पावर्स, तो ये पावर अगर पॉजिटिव में थी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव में आ जाएगी। तो ये माइनस ये प्लस था ना, प्लस 3n माइनस 3 था तो ये माइनस लगा दिया 3n माइनस 3, तो ये 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा, यानी कि ऊपर जाके डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जब जाएगा पावर तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पावर्स हमेशा चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखो ये 3n जो है पॉजिटिव में है, ये 3n नेगेटिव में है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, ये 3 की पावर 2 और ये 3 2 और 3 क्या हो जाएंगे 5, ये 3 पावर 5 यानी कि 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81 और 81 3 ज़ार हमारे पास आ जाता है 243। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट एंड इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो क्या है, उसमें क्या कहते हैं 5 उसके ऊपर पावर है n प्लस 3 माइनस 6.5 n प्लस 1 9 मल्टीप्लाई 5 पर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 पर n। सबसे पहले ये बात कि जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर्स को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से जब 5 की पावर n प्लस 3 है तो इसके ऊपर जो 5 पावर n है और 5 पावर 3 है इनको मैं अलग अलग 5 के साथ लिख लूँगी, 5 पावर n अलग कर दूँगी और 5 पावर 3 अलग कर दूँगी, सेपरेट कर लेते हैं। 5 पावर n डॉट
5 पावर 3, ठीक है। अब अगर इनसे रीअरेंज किया जाए तो क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है तो n+3 अगेन बन जाएगा। -6 डॉट, यहाँ पर भी सेम हमने यही काम करना है, 5 के साथ n की पावर अलग कर लेते हैं, डॉट 5 के साथ 1 की पावर अलग कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 पावर n, ठीक है। सिंपली अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 5 पावर n को कॉमन ले लेंगे। 5 पावर n जब कॉमन आएगा हमारे पास, 5 पावर n कॉमन आएगा तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 5 क्यूब, उसके बाद माइनस, उसके बाद 6, 5n तो चला गया कॉमन, तो ये क्या बचा पीछे, 5 पावर 1 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय, नीचे से भी 5 पावर n को डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा पीछे 5 पावर n कॉमन चला गया तो क्या रह गया 9, माइनस 5 पावर n कॉमन चला गया तो पीछे क्या रह गया 4, ठीक है। ये 5 पावर n 5 पावर n आप इसमें कैंसिल हो गया तो आगे आपके पास ये वैल्यू रह जाएगी। तो अब आपके पास क्या रह गया 5 क्यूब -6.5 डिवाइडेड बाय 9 -4, ठीक है। तो 5 का क्यूब हमारे पास होता है 125, 5 5 ज़ार 25 और 25 5 ज़ार 125 माइनस 6.5 है, यानी कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, 6 5 ज़ार 30 डिवाइडेड बाय 9 -4 होता है हमारे पास 5, 125 में से 30 जब माइनस होगा तो हमारे पास रह जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 4 इधर आ गया तो 5 9 ज़ार 45, तो आपका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का 19। थैंक यू वेरी मच।